बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। भैया आज सिराज भाई ने गंभीर साहब की नौकरी बचा दी। तो तभी तो गंभीर भाई पढ़ रहे हैं, ये सच में पढ़ रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा फेक वीडियो है, ये नहीं है, एक्सक्लूसिव वीडियो है ये सच में गौतम मैं गंभीर तो कह भाई रहा हूँ पढ़ कि और चादर भी चढ़ा दी उन्होंने वहीं इंग्लैंड में ही। वो भाई इंडिया मैच तो जीत गई, लेकिन आप ये क्या Oh, because I love Test cricket. Test cricket, you beauty. इंडिया ने इंग्लैंड को अब इतनी आती थी इंग्लिश में। ये टोटल टेस्ट क्रिकेट यू ब्यूटी। उसके बाद हिंदी में आना मुझे लगा आप विंबलडन देख के आ रहे हो डायरेक्ट लंदन से। ना 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 ओवल ओवल ओवल। किया ओवल किया ओवल क्या किया इंग्लैंड जीता हुआ मैच हार दिया तुमने इंग्लैंड वालों। लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया ने ये मैच जीत लिया और इंडिया यही कह रहा होगा कि ले आओ बेन स्टोक्स, ले आओ जो रूट, इंग्लैंड तुम्हारी घर में जाकर सीरीज 2-2 से बराबर कर देंगे। पिछली बार तो जो रूट कह के बचा लिया था आपने। इस बार मैं क्या कि भावनाओं में बहते बहते मैं जैसे इंडिया की टीम लगभग भावनाओं में कल शाम बह गई थी भाई। सिराज भाई ने 19 रन पे हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा, पकड़ लिया था। हाँ, कैच पकड़कर उधर चले गए, लगान हो गया था इनके साथ। हाँ बिल्कुल, तो सिराज भाई जीरो हो गए थे वहां पर। लेकिन आज मोहम्मद सिराज का हीरो बनकर आए भाई, सैल्यूट है सिराज भाई को, हम तालियां डीएसपी साहब को सैल्यूट है। और मैं तो कहता हूँ इनको प्रमोशन दीजिए आप, भले ही आप इसकी प्रमोशन ले लो, वैसे ही नहीं हो रही। मेरी रोको, मुझे और असिस्टेंट बनाओ और सिराज भाई को मेरी तरफ से कमिश्नर बनाओ। लेकिन गौतम गंभीर साहब को क्या बनाना है, ये बात है कि गौतम गंभीर साहब का कबूतर बनने से रह गया, बच गया, जस्ट बच गया, छू के, क्योंकि सेम टू सेम हो जाता है वही ऑस्ट्रेलिया बीजीटी वाला हाल। बिल्कुल 3-1 बीजीटी में भी 3-1 से हम हारे थे, इसमें भी 3-1 से हारने ही वाले थे। और फिर लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर जब से कोच बने 3 मैच से कम तो हारती नहीं इंडिया, जा जाती है। कहाँ हम गदा उठा के घूमते थे भाई वो टेस्ट में, कहाँ वो टेस्ट वाली वो गदा हमारे चीकू शास्त्री जी वाली कहाँ डाल दी गई है हमारे। लेकिन इस बार भाई तारीफ करनी होगी शुभमन गिल की, इस टीम की तारीफ करनी होगी, इंडिया की, इंग्लैंड के जबड़े से। जबड़े में भी मुझे तो लग रहा है कि हलक से उठा लिया, जीत उठा ली। वो निकलने ही वाले थे, सिराज भाई ने। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज आखिरी दिन 374 रन का टारगेट हो, मैं तो ये कह रहा हूँ 374 रन का टारगेट हो, 339 6 विकेट पर ऑलरेडी बन गए हो किसी टीम के। किसी टीम को सिर्फ 35 रन चाहिए हो, 3 खिलाड़ी, ठीक है एक आदमी उसमें चोटिल था, आपको 3 खिलाड़ी आउट करने हैं, लेकिन भाई ये वो 3 खिलाड़ी हैं जो मिलकर 100 150 रन मार रहे थे पूरी सीरीज में। जेमी स्मिथ तो हाईएस्ट स्कोरर ऑफ इंग्लैंड था पहले 3 मैच के अंदर, तो इतने रन मार रहा था वो। और उसके अलावा जेमी ओवरटन, उसने सिर्फ 1 मैच खेला है, इससे पहले ये दूसरा टेस्ट मैच है उसका, इससे पहले 1 टेस्ट मैच खेला, उसमें 97 रन बनाए थे उसने एक इनिंग्स में भाई साहब। पर मुझे तभी समझ में आ गया था, जिस आदमी का लक इतना खराब है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी नहीं बना पा रहा, तो वो हमारे सामने ये जो 150 करोड़ की आबादी कुछ तो करेगी दुआओं में। हाँ जी, इतनी प्रेयर करी है भाई हमने, दिल से प्रेयर करी है, निकाल दिया। और भाई मैं मतलब आज सुबह मैं ये पहनकर आया था, मैं ये पहनकर बैठा रहा पूरे मैच के दौरान, तो मैंने कहा आज वीडियो भी यही पहनकर करेंगे। आपको क्या लग रहा है, सिर्फ सिराज भाई ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, हमारी परफॉर्मेंस देखिए, आप देख लीजिए पोलका डॉट क्या ही पहन के आए हैं। लेकिन ये पोलका भाई एक बात बताऊं, ये पोलका बिल्कुल पोलका मुंह में आ गया था जब प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे थे। 2 चौके खाए, मतलब पहले ही ओवर में। हाँ, आखिरी दिन तो नहीं, चौथा दिन है, लेकिन आज मैच खत्म होना ही था, तो उस आखिरी दिन पे प्रसिद्ध कृष्णा भाई पहला ओवर कराते हैं, 35 रन बचाने हो, 35 रन बचाने, 35 में 8 तो पहले ही ओवर में दे दिए, 2 चौके पहले 2 बॉलों में, पहले 2 बॉलों में नहीं, पहले ओवर में। इतना मतलब आप थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हैं, पहले ओवर के किसी 2 बॉलों में 2 चौके। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 चौके खाए, लगभग 8 16 24 32, लगभग 20% से ज्यादा तो आज का टारगेट पहले ही ओवर में साफ हो गया। लेकिन उसके बाद भाई मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके देखा, 7वां विकेट 347 पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था इनके विकेट कीपर का, जेमी स्मिथ का। फिर 354 पे 8वां, फिर 357 पे 9वां। जब 357 पर गिरा ना विकेट, तो भैया मुझे तो लगा कि जीत गई, अब खत्म हो गई। दूसरा आदमी अपाहिज आदमी क्या ही करेगा।
चोटिल आदमी क्या ही करेगा वो भाई। हाँ, क्योंकि उनके जो क्रिस वोक्स है, उनके पहली इनिंग में शोल्डर में इंजरी हो गई, उनका कंधा उतर गया, उसमें हो गया फ्रैक्चर। तो वो बंदा तो स्लिंग पहन के बैठा होता, स्लिंग पहन के अंदर लेकर, और इसमें भी ग्लव्स पहन लिए उन्होंने कि अगर कोई बॉल आएगी मैं यूं कर दूंगा, उससे लग के चौका जाना चाहिए। उसको बेचारे को खेलने दिया। लेकिन भाई उनके जज्बे को भी सैल्यूट है भाई। वो उन्होंने कहा कि भाई मैं आऊंगा भाई। चाहे वो गस एटकिंसन जो दूसरे एंड पे खड़ा है, वो उसको एक ओवर में छक्का मार दिया भाई। अरे भाई वहां पर उसने छक्का मार दिया। ऐसे थोड़ी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो वाली जो बात है ना कि ऐसे नहीं हारेंगे, पास में ले जाके हरवाऊंगा ताकि आपको पूरा दिन खराब हो। तो भाई मतलब ऐसा लगा हार जाएंगे। लेकिन भाई मोहम्मद सिराज व्हाट अ बॉल, मतलब 5 टेस्ट मैच में लगातार इतने सारे ओवर, सबसे ज्यादा इस सीरीज में विकेट, और आखिरी बॉल तब भी इतनी तेज फेंकना कि भाई आप उसको बीट करके विकेटों में उखाड़ दो, उसका विकेट उखाड़ दो। बहुत शानदार इंडिया ने दर्ज करी, 2-2 से बराबरी। अब लेकिन ये बात तो है जी, सब लोग बुमराह की बात करते हैं, तो मुझे लगी मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा ये कहना, ये बात है नंबर 1 बॉलर, हमारे दिल में नंबर 1 बॉलर है। आई बिलीव इन जस्सी भाई, ऐसा मोहम्मद सिराज कहते हैं, गेम चेंजर जस्सी। आज उन्होंने कहा कि आई बिलीव इन मी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो लंदन में अपनी बीवी और बच्चे के साथ पार्क में घूमकर वीडियो डाल रहे हैं। कह रहे मैं तो देखूंगा। बोला मुझे नींद नहीं आ रही रात को वो कैच छोड़ने के बाद। तो ये वन एंड ओनली गेम चेंजर जस्सी भाई निकले ना। उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा, तो गेम चेंज कर दी, गेम चेंज कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने ना खेलकर, जसप्रीत बुमराह ने 5 टेस्ट मैच में सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले। इस पर बड़ी बात हो रही थी कि सिर्फ तीन, लेकिन जो 2 टेस्ट उन्होंने नहीं खेले वो दोनों इंडिया ने जीत लिए। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कुछ कह देंगे इस पर तो आप कहोगे कि रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतने ग्रेट बॉलर है, रिस्पेक्ट करो उनको। रिस्पेक्ट, हम तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं भाई, और रिस्पेक्ट तो देते हैं हम। श्री जसप्रीत बुमराह, कान भी खींचा भाई ने। मतलब ये आप बताओ, मतलब भाई बुमराह अच्छी बॉल डाल रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि बुमराह खराब कर रहे हैं या बुमराह से नहीं हो पा रहा। भाई पहले मैच में 5 फिर लॉर्ड्स में 5, लेकिन उसमें अगर इंडिया के भी 5 लग रहे हैं अगर तो आप सोचिए ना, मतलब बड़ी चीज क्या है। और गौतम गंभीर तो खुद कहते हैं कि बड़ी चीज तो जीत है। एंड में रिजल्ट मैटर करता है। क्या हो गया, मतलब मुझे लगता है कि जब बुमराह टीम में होता है ना, तो सारी टीम वाले सोचते हैं कि यार यही करेगा, बुमराह किंग कर लेगा। ये हम पाकिस्तान वाली आदत हो जाती है, किंग कर लेगा, बॉक्सी कर लेगा। तो अब इसलिए हम बुमराह पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कि बुमराह तो संभाल ही लेगा। इस वजह से सब ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन नहीं, अब बुमराह नहीं है। तो सिराज भाई आग उगल रहे हैं। सिराज भाई ने पीछे मुड़कर देखा, बोला मैं नहीं करूंगा तो ये करेंगे क्या? ये आकाशदीप से करेगा, ये प्रसिद्ध कृष्णा करेगा क्या? 6 की रन रेट पे रन खा रहा है ये ना कर पाएंगे भैया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई सीनियर आदमी सोच, प्रसिद्ध कृष्ण आकर पूछ रहा सिराज से कि भाई कैसे बॉल करूं? सिराज कह रहा ये सवाल तो मैं पूछता आया हूं बुमराह से, विराट से, रोहित से, अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। फिर सिराज भाई समझा भी रहे। फिर सिराज भाई ने कहा एक काम कर, बॉल यूं पकड़ और जैसी डाल सीधी फेंकियो, तू सीधी फेंकियो, क्योंकि मेरी जो उल्टी सीधी जाती है मैं उसको स्क्रैम्बल्ड सीम कह रहा हूँ आजकल। ये नया वर्ड है स्क्रैम्बल्ड सीम से डालते हैं भाई बॉलिंग। लेकिन बढ़िया डाला। जो भी 6 रन से इंडिया ने ये मैच जीता, इंग्लैंड को हराया, और ये जो 2-2 से जो बराबरी हुई टेस्ट सीरीज की, भाई ये मैच अगर इंडिया हार जाती ना, देखो हार जीत तो खेल में लगी रहती है, उसमें तो खैर कोई बात नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप पाकिस्तान टीम हो जिसमें हार लगी रहती है। बताओ यार, वो बुड्ढो वाला भी हार गया यार। अरे यार, एबी डिविलियर्स फाइनल में इंडिया ने कहा कि तुम भिखारी, तुम आगे बढ़ ऐश कर। उसने कहा कि लेकिन भिखारी रहता है। फाइनल में पड़ गया। वो भी एबी डिविलियर्स इंपैक्ट प्लेयर बन के आए हैं, जिन्होंने 60 पे 120 मारे। तो भाई 5 मैच में वो 3 सेंचुरी मार चुका है, उसकी इंपैक्ट देख रहा है तू। लेकिन अब मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। ये पाकिस्तान हारते के साथ ही तू फिसल जाता है, तू पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की बात आते मन से निकल आती है। इतनी मिट्टी है वहाँ की, मुल्तानी मिट्टी है, तू फिसल जाता है वहाँ पर। ओहो, तभी गोरे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, तो मैं कह रहा हूँ हार जीत लगी रहती है। लेकिन अगर इंडिया आज का मैच हार जाती और इतिहास क्या कहता
कि तुम 3-1 से हारे हो। तो ये सीरीज 3-1 से, भैया ये इतनी फाइट वाली सीरीज थी कि 3-1 से तो हम जीत रहे होते। तो हाँ, और वो रविंद्र जडेजा वाला भाई बिल्कुल यार, वो बॉल बिल्कुल यूं टुक टुक करती हुई एक पत्थर पर यूं उछली, सोच सिराज ने मिडल किया उस बॉल को। सिराज ने मिडल किया और उसके बाद अब बॉलर कहाँ नोटिस कर रहा है बॉल कहाँ जा रही है, उसने तो अपनी तरफ से बढ़िया डिफेंस कर दिया, चली गई, आउट हो गया। पहला मैच भी इनफैक्ट जो हम हारे, जो सीरीज का सबसे पहला मैच, तो उसमें भी 375 ही बनाने थे। यस, वो इंग्लैंड ने एक ही दिन में चेस कर दिया। तो वो बड़ा, मतलब इंडिया ने ये बात कहनी होगी कि 5 टेस्ट मैच में ज्यादा सेशंस जो हैं वो इंडिया ने डोमिनेट किए होंगे, सीरीज ज्यादा इंडिया ने डोमिनेट करी। तो इट वुड हैव बीन अ शेम, इंग्लिश आगे वापस, बिकॉज़ आई एम वेयरिंग व्हाइट एंड टाई एंड blue blazer, yeah, wow, just like good. Indian cricket team and test cricket logo on this, yeah, BCCI only, yeah। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए, it would have been a shame, आप भुलवा रहे थे मेरी इंग्लिश की लाइन कि अगर हम 3-1 से ये हारते थे। तो अब हम, क्योंकि 2-2 पर है, तो अब हम बिल्कुल आंख में आग डालकर कह सकते हैं कि क्या कहता था तू, इंग्लैंड क्या कहता था, तुम कौन हो, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, इंग्लैंड। तो भाई आज इंग्लैंड को, इंग्लैंड की बैन स्टोक्स कर दी और जो रूट कर दी और जेकब बैथल कर दी। हाँ, और अब इंग्लैंड वाले बोलेंगे कि भाई तुम भी तो ऐसा मैच क्लोज तक आते आते हारे थे, लेकिन भाई वो मैच हम हारे ही हुए थे, ये मैच तुम जीते ही हुए थे भाई। और मतलब कुछ भी कहो यार, मतलब तुम सोचो 300 रन पर जिस टीम के सिर्फ 3 विकेट गिरे हुए हो, 374 रन चेस करना हो, उसमें एक बंदा ऐसा खेल रहा हो 330 रन तक जो सेंचुरी मार के खेल रहा हो, सेंचुरी मार कर जो रूट सिर्फ 30 रन रह गए हैं ना। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर भाई तारीफ वैसे कृष्णा की भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो कर देते। चलो मतलब उन्होंने भी बोल्ट तो उन्होंने भी मारा ना उस बंदे को, हुश को, जो वो खेल रहा था, जिसने जो शुरुआत में जो आया था, ओवरटन को किसने बोल्ड मारा, प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो भाई कुछ भी कहो, मोहम्मद और 4 ओहो सेक्युलर हो गया, वेरी गुड, सेक्युलर हो गया मोहम्मद और कृष्णा ने, जो मामला गंभीर किया इंग्लैंड का। गंभीर भाई के तो गंभीर भाई की किस्मत चमक गई है, कुछ भी कहिए आज वो। और फिर अब जाएंगे, अब तो ऐसे एटीट्यूड में जवाब देंगे, अब देखना। अभी तो आज मुझे लगता है रात को जब पार्टी हो रही होगी तो एकदम से बत्ती बुझेगी, एक कंबल आएगा वो ग्राउंड्समैन के ऊपर और ग्राउंड्समैन की कंबल कुटाई हो रही है। ली फोर्टिस, वो फोर्टिस जब तक नहीं पहुंचाएंगे उसको, ये बड़ा रोलर चला रहा था। तू कह रहा है हैवी रोलर, अबे तू खुद इतना हैवी आदमी, तू रोल हो जाता पिच पर, तू रोलर भी हैवी ले आया, उस पर खुद भी बैठ गया, बिल्कुल पिच इतनी बिठा दी तूने। यहाँ पर वो हरी पिच बिल्कुल भूरी कर दी इन्होंने, पिच पे बैठ कर विकेट ले। आज वो सिराज भाई लेके गए हैं ना, वो वो लेकर गए, वो इसीलिए लेके गए हैं। वो स्टंप क्यों लेकर चल रहे थे सिराज भाई, कहीं पर भी दिख जाना था। उसने फोर्टिस में ही आज जमा होना है, आज ली फोर्टिस ने। तो लेकिन भाई इंडिया ने मजा कर दिया इस टेस्ट सीरीज में, 2-2 से हो गई है ये ड्रॉ। अब टीम इंडिया का अगला असाइनमेंट क्या है? क्या है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बांग्लादेश के साथ एक सीरीज होनी थी 18 अगस्त से, वो पोस्टपोन हो गई है। लेकिन अब एशिया कप होगा या नहीं होगा? एक बड़ी बात बता रहा हूं मैं अपने दर्शकों को, भाई एशिया कप के बारे में सोनी ने कहना शुरू कर दिया, सोनी स्पोर्ट्स, सोनी पे दिखेगा, सोनी पे दिखेगा। दूसरी तरफ वो जो एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, सीमेंट है ये भी ऐसे ही है सीमेंट वाले, ये जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये भी अपने ट्विटर पर डाल रहे हैं कि भाई ये टीम खेलेंगी, ये ग्रुप है, इंडिया का ये मैच है दुबई में, पाकिस्तान के साथ दुबई में है, यूएई के साथ दुबई में है, ओमान के साथ आबू धाबी में है। इस तरीके से पूरा उन्होंने बना दिया। भाई बीसीसीआई रिएक्ट नहीं कर रही अभी तक कह रहे हमें दिखा ही नहीं, हमने नहीं कौन सा शेड्यूल अभी तक ना शेड्यूल पर रिएक्ट किया है, ना किसी और मुद्दे पर रिएक्ट किया है, कौन सी टीम खेलने जाएगी ना इस पर कोई रिएक्शन है। और तो और सबसे बड़ा रिएक्शन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली वहां पर आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, खेलोगे नहीं खेलोगे, क्या करोगे, एक्रेडिटेशन जो जर्नलिस्ट को जो वो भेजा जाता है कि आप आ जाओ कि हम आपको कवर करने के लिए, भाई वो भी अभी तक बीसीसीआई वालों ने भेजा नहीं ना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान सब चीजें अरेंजमेंट कर ले। तुम सोचो एक और लोन ले ले पाकिस्तान,
ठीक है सर, बहुत वहां पर सब जरूरी। लोगों को भेजने के लिए पूरी टीम वहां पर पहुंच गई और फिर इधर से फोन आ रहा हम नहीं आ रहे ना आ रहे भैया। जो कर सकता कर ले। कह रहे भाई हमारे बड़े बूढ़ों ने नहीं खेला जब तो हमारे बच्चे और कैसे अगर खेलेंगे? टीम इंडिया जा रही है और अगर टीम इंडिया खेल रही है तो कौन सी टीम खेलेगी ये बड़ी बात होगी, ये बड़ा मुद्दा होगा कि भाई कप्तान कौन होगा। कप्तान तो चलो सूर्य कुमार यादव ही होंगे, पर उस टीम में और कौन कौन खिलाड़ी होगा, क्योंकि ओपनिंग में वहां संजू पर तो सैमसन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जमे हुए हैं। तो शुभमन गिल की एंट्री होगी या नहीं होगी, यशस्वी जायसवाल की एंट्री होगी या नहीं होगी। भाई इस बार इस सीरीज में अगर आप रन मारने की बात करो, गिल ने मारे 754, केएल राहुल 532, जडेजा 516, चलो जडेजा तो रिटायर हो चुके हैं T20 से, नहीं खेलेंगे। ठीक है। ऋषभ पंत 480 लगभग, पर ऋषभ पंत भी इंजर्ड ही हैं। उनके अंगूठे में फ्रैक्चर। जायसवाल 411 और सुंदर भी 284 रन मार के चला गया ना तो भाई। होगा टीम में तो भाई कौन सी टीम खेलेगी, क्या टीम खेलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल आज का जो शाम है वो सेलिब्रेशन की शाम है, सिराज के नाम है। सिराज के नाम, आज की शाम सिराज के नाम। मोहम्मद सिराज व्हाट अ प्लेयर, जबरदस्त। 0 बन रहे थे कल तक, वो कैच पकड़ के अंदर जा रहे थे। सब हम तो बना के बैठे थे कि मैच का मुजरिम कौन है, सिराज। सिराज ने कहा तू डीएसपी को मुजरिम बता रहा है तू? अभी बताओ। ये डंडा, ये जो विकेट तू देख रहा है, मुझे तो कई बार लगा ये विकेट हमारे लिए तो नहीं था। अभी काटू चलान है, हाँ मैं तो पीछे मुड़ा ही नहीं। मैंने कहा मैं पीछे मुड़ा नहीं और सिराज भाई ने टीवी से निकल कर किया नहीं। लेकिन सिराज भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस टीम इंडिया, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दिस यंग टीम। शुभमन गिल की कप्तानी में किसी ने नहीं सोचा था कि टीम इंडिया इतनी जबरदस्त टक्कर देगी और आज जिस तरीके से टीम इंडिया वापस आएगी 2-2 की बराबरी करके, वो भाई काबिल तारीफ है। पूरी सीरीज में हमेशा से पीछे रहे, पहला मैच हारे, दूसरा मैच जीतकर 1-1 किया, तीसरा मैच हारे, चौथा मैच लगभग हार गए थे, वो ड्रॉ किया, और फिर ये 5वां मैच लगभग हार से जीते। भाई तारीफ करनी होगी इस टीम की। मतलब इतना तो ब्रॉक लेसनर के वापस आने पे भी नहीं हुआ भाई WWE में, जितना आज सिराज भाई ने पलट दिया। तो आज का नाम सिराज भाई के नाम, मतलब आज की शाम सिराज भाई के नाम। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।